नमस्कार, मैं हूं राजेश कुमार। वक्त यूके प्राइम का है। रुड़की में जॉइंट मजिस्ट्रेट नमामि बंसल ने मंगलोर रोड पर 4 रबड़ के गोदाम सील किए, जिसमें हजारों क्विंटल रबड़ बरामद की गई। और इस कार्रवाई से रबड़ के सप्लायर में हड़कंप मचा हुआ है। कौलस्वामी भी इससे चिंतित है। और लंढोर क्षेत्र में सैकड़ों ईंट भट्टे हैं जिन पर अभी लेबर नहीं आई है, लेकिन क्षेत्र में कुछ लोगों ने बड़े बड़े गोदामों में भारी मात्रा में रबड़ इकट्ठी कर रखी थी। और उधर उत्तराखंड विधानसभा का 1 दिवसीय मानसून सत्र संपन्न हो गया और अनिश्चित काल के लिए उत्तराखंड विधानसभा को स्थगित कर दिया गया। 1 दिवसीय मानसून सत्र की कार्यवाही को लेकर विधानसभा उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह चौहान ने जानकारी देते हुए कहा कि 3 घंटे 6 मिनट तक कार्यवाही चली, जिसमें 19 विधेयक पास हुए। लोगों ने वर्चुअल इसमें पार्टिसिपेट किया और माननीय कुंजवाल जी ने भी इस पर जो है वो, जबकि सदन में उनको रहना चाहिए था, लेकिन उन्हें आज जो है यहाँ पर जो हमारा वीर चंद्र सिंह गढ़वाली सभागार है वहाँ से सचिवालय से उन्होंने आपने पार्टिसिपेट किया है। और विभिन्न जिलों से हमारे 13 जिलों के अंदर हमारे एनआईसी की जो हमारी टीम थी, जो हमारी एनआईसी की टीम को धन्यवाद देना चाहते हैं। उनके स्क्रीन लगा करके हमारे सब माननीय विधायकों का वर्चुअल उन्होंने जो भी वो पार्टिसिपेट कर सकते थे उनका पार्टिसिपेट किया। कुछ बोलना चाहते थे, बोलने की भी उनको आज्ञा दी थी और उनका जो है यहाँ पर उनकी अटेंडेंस भी यहाँ पर लगी है। रुड़की में जॉइंट मजिस्ट्रेट नमामि बंसल ने मंगलोर रोड पर 4 रबड़ के गोदाम सील किए, जिसमें हजारों क्विंटल रबड़ बरामद की गई। देखिए, ये लगातार सूचना आ रही है कि भट्टों में जलाने के लिए रबड़ और टायर्स वगैरह जो यूज्ड रबड़ होती है, डिस्कार्डेड रबड़ होती है, उसको स्टॉक किया जा रहा है। तो उसी के क्रम में छापेमारी लगातार की जा रही है। कल भी हमने एक ट्रॉली सीज की थी। जो भट्टों की छान होती है उसमें भी करीब 500 क्विंटल रबड़ अभी पकड़ी गई थी पीछे। तो क्योंकि ये सभी को पता है कि इसमें बहुत ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट होता है और ये घातक भी है, इस प्रकार की गतिविधियों को करना पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट में दंडनीय है। उसी के क्रम में इसको सील किया गया है। देहरादून में आम आदमी पार्टी ने विधानसभा का घेराव किया विधानसभा का, और पुलिस ने बैरिकेडिंग के माध्यम से प्रदर्शनकारियों को रोका। प्रदेश अध्यक्ष एसएस कलेर के नेतृत्व में घेराव किया गया। प्रदर्शनकारियों की पुलिस से धक्का मुक्की भी हुई। प्रदर्शनकारी संसद में कृषि कानून पास होने से नाराज थे और इसी को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। उधर जोशीमठ नगर के विष्णुप्रयाग पैका वार्ड में गुलदार का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा। इस आदमखोर गुलदार ने कई दुधारू पालतू पशुओं को अपना निवाला बना लिया, जिसके चलते बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर काम करने वाले मजदूरों, राहगीरों और पेका गांव के लोगों में दहशत बनी हुई है। ग्रामीणों ने वन विभाग से सुरक्षा की मांग की है। गदरपुर में महिला एवं बाल विकास विभाग ने राष्ट्रीय पोषण माह के तहत कार्यक्रम किया और इसके तहत जहांगीरपुर गांव में गदरपुर बाल विकास परियोजना अधिकारी के नेतृत्व में एक कार्यक्रम किया गया, जिसमें बाल विकास परियोजना अधिकारी गीता जोशी ने बताया कि राष्ट्रीय पोषण माह के तहत विभिन्न कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इसी क्रम में जहांगीरपुर गांव में एक कार्यक्रम किया गया, जिसमें 2 गर्भवती महिलाओं की गोद भराई का कार्यक्रम भी किया गया। जो हमने 3 गर्भवती महिलाओं की गोद भराई हमने करी, एक बच्चे का अन्नप्राशन हमने किया। तो इससे हम यही संदेश देना चाहते हैं, बच्चा 6 महीने का हो गया है तो उसको ऊपरी आहार खिलाना है। ये असल में हमने जो स्थानीय इनके उत्पाद हैं उनसे ये क्या क्या पौष्टिक आहार बना सकते हैं, क्या क्या पौष्टिक व्यंजन बना सकते हैं, उसका हमने एक ये नमूना जैसा यहाँ पर कराया था कि इसको जो गाँव के लोग सब देखेंगे और इससे उनको और भी नई चीजें करने का मौका मिलेगा। किच्छा में केंद्र और राज्य की डबल इंजन की बीजेपी सरकार के खिलाफ आज यूथ कांग्रेस के विधानसभा उपाध्यक्ष विक्रम कोरंगा के नेतृत्व में राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए नारेबाजी की और प्रदर्शन कर केंद्र सरकार ने कहा कि किसान विरोधी बिल पास किया है और इसको लेकर अपनी नाराजगी यहां पे कार्यकर्ता जाहिर करते हुए नजर आए।
जोशीमठ में बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर अब नगर पालिका परिषद जोशीमठ भी अलर्ट हो गया। शहरी विकास मंत्रालय के निर्देश पर बालिका प्रशासन द्वारा नगर के मुख्य बाजार में कोविड-19 जन जागरूकता अभियान की शुरुआत कर दी गई है। पालिका के अधिशांशी अधिकारी सत्यप्रकाश नोटियाल के निर्देशन में चले इस अभियान के तहत मुख्य बाजार की दुकानों में सामान खरीद रहे ग्राहकों समेत उन दुकानदारों को भी जागरूक किया गया जो यहां मौजूद थे। सरकार ने प्रदेश में आने वाले पर्यटकों को बड़ी राहत देते हुए अब यहां न्यूनतम 2 दिन के लिए आने की बाध्यता खत्म कर दी है। इतना ही नहीं, अब उन्हें उत्तराखंड आने पर कोरोना टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट भी नहीं दिखानी होगी। उत्तराखंड में शासन ने 19 सितंबर को प्रदेश में आने वाले पर्यटकों के लिए एक गाइडलाइन जारी की थी, जिसमें कहा गया था कि उत्तराखंड घूमने आने वाले पर्यटकों को न्यूनतम 2 दिन राज्य में रहना जरूरी होगा। इतना ही नहीं, उन्हें कोरोना टेस्ट भी कराना होगा और नेगेटिव रिपोर्ट होगी तभी रहने की इजाजत मिलेगी। प्रदेश सरकार द्वारा कल छूट दी गई है कि उत्तराखंड प्रदेश में कोई भी पर्यटक बिना कोविड टेस्ट रिपोर्ट के आ सकता है, घूम सकता है और वापस जा सकता है। ये व्यापारी हित में, अर्थशास्त्र हित में है, लेकिन इसके प्रारूप में हमें ये भी देखना पड़ेगा कि किस प्रकार से हम स्थानीय निवासियों को और उत्तराखंड की जनसंख्या को किस प्रकार से कोविड से बचा सकते हैं। जितने टूरिस्ट आएंगे मैं समझता हूँ कोरोना बढ़ेगा ही, कम तो होगा ही नहीं, क्योंकि होटल में आके ठहरेंगे। होटल में अगर पूरा प्रबंध नहीं है सैनिटाइज का, सब चीज़ों का, तो बेकार है। छोटे मोटे होटल तो मैं समझता हूँ करेंगे भी नहीं, बड़े होटल कर रहे हैं, अच्छी बात है, मैं देख के आया हूँ, बहुत बढ़िया कर रहे हैं वहाँ पे। और छोटे होटल में क्या, अगर रूम लगा है उसे सैनिटाइज नहीं करेंगे, कल कोई और आके ठहरता है तो उसको प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरे को वो क्या करके गया है वहाँ पर, उसे कोरोना है नहीं है, तो बहुत मुश्किल लग रहा है मसूरी में कोरोना और फैलेगा। रुड़की शहर व आसपास के क्षेत्रों में HRDA से बिना नक्शा पास कराए कॉम्प्लेक्स, इमारत और दुकानों का अवैध तरीके से निर्माण चल रहा है। लेकिन हैरत की बात यह है कि इन निर्माणाधीन इमारतों, कॉम्प्लेक्स और दुकानों पर HRDA की कार्रवाई नामात्र तक ही सीमित है। ऐसे कई मामले सिविल लाइन क्षेत्र, जादूगर रोड और रामनगर क्षेत्र और दूसरी जगह से सामने आए हैं, जहां खुलेआम अवैध निर्माण किया जा रहा है, यानी नियमों को ताक पे रख के निर्माण किया जा रहा है। ये हमारा मकान 60 साल पुराना है। हमने इनसे कहा था भाई तुम मकान बना रहे आराम से, इस तरह थुक्का पिट्टी जो कर रहे हो, मकान की सारी दीवारें सारी नींव हिल गई हैं, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं सुना। और हमारी जो बरसात का पानी जितना भी है सारा हमारी तरफ आ जाता है। इन्होंने नगर निगम की नाली भी दबा के खत्म कर दी, अपने मकान में दबा ली। इसकी शिकायत एसडीएम महोदय से भी की, दीपक रावत से भी की, जिलाध्यक्ष से भी की है, HRD में भी की है। एक दिन 2 पुलिस वाले आए थे और वो एक कागज सा दिए थे, उसमें देखा तो मैंने नाम तो हमारा ही था डीजी के बराबर में, लेकिन एड्रेस और मकान मालिक का नाम गलत लिख दिया था। मकान मालिक है अनीता मेहंदी रत्ता, वाइफ हो विशाल मेहंदी रत्ता, लेकिन उन्होंने लिखा रखा था जोगिंदर 16 सिविल लाइन, ये जबकि है 8 सिविल लाइन। प्रॉपर कंस्ट्रक्शन के लिए आपको प्रॉपर अनुमति लेनी होती है। तो इसके संबंध में जो भी शिकायतें आती हैं संबंधित पार्टी को धारा 27 का नोटिस इशू करके पहले नक्शा मांगते हैं। नक्शा अगर उनका नहीं है नियमानुसार अप्रूव, तो उसके संबंध में उन्हें तत्काल कारण बताओ नोटिस जारी कर, और अगर उनकी निर्माण जारी रखा जाता है तो हम सीए की कार्रवाई करते हैं। इसी प्रकार से कार्रवाई विभिन्न प्रकरणों में रुड़की शहर में की गई है और आसपास के इलाकों में। रुड़की शहर की अगर बात की जाए तो बहुत सा इलाका ऐसा है जो नज़ूल में आता है, पर अगर बात की जाए तो विकास प्राधिकरण ने यहाँ पर कार्रवाई की है। हालांकि देर से की है, पर यहाँ पर कार्रवाई हुई है, जबकि 2 मंजिल यहाँ पर पूरी तरह से ये निर्माण हो चुका है। आप देख सकते हैं कि कई महीनों से यहाँ पर लगातार निर्माण कार्य चल रहा था और समय समय पर यहाँ के लोग विकास प्राधिकरण को शिकायतें भी कर रहे थे, पर अब जाकर विकास प्राधिकरण की आँख खुली है और उसने इस पूरी बिल्डिंग को सील किया है। तो कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो एक पहल भी विकास प्राधिकरण की तरफ से की गई है। एक बड़ा जो है कार्य विकास प्राधिकरण ने ये किया है कि यहाँ पर सील लगाकर निर्माण करने वाले स्वामी को बड़ा झटका दिया है।
तो अभी और भी ऐसे निर्माण कार्य रुड़की शहर या आसपास के इलाकों में चल रहे हैं जहां पर विकास प्राधिकरण की आंखें अभी तक नहीं पहुंची हैं। तो प्राइम न्यूज़ भी यही अपील करता है कि विकास प्राधिकरण अपनी स्वस्थ छवि को देखते हुए कहीं जगह जगह पर जहां पर अवैध निर्माण कार्य हो रहे हैं उन पर भी जाकर सील इसी तरह से सील लगाए, तभी जो है लोगों को, जो सरकार को ये लोग राजस्व का चूना लगा रहे हैं उसकी भरपाई हो सकेगी। अब देखने वाली बात ये होगी कि विकास प्राधिकरण अब और भी अवैध निर्माणों पर किस तरह से काबू पाता है। मैं अरशद हुसैन, प्राइम न्यूज़ रुड़की। उत्तराखंड मित्र पुलिस का एक बार फिर हैवानियत वाला चेहरा सामने आया, जहां घर में सो रहे पूर्व भारतीय सैनिक के परिवार के लोगों को पुलिसकर्मी ने लाठी डंडों से पीटा। वहीं पीड़ित परिवार न्याय पाने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगा रहा है। मामला सितारगंज के ग्राम तिलियापुर गांव का है, जहां कुछ पुलिसकर्मियों ने घर में घुसकर सो रहे पूर्व सैनिक और उसके परिवार पर हमला बोल दिया, जिसमें आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए। अब ये पीड़ित परिवार इंसाफ की गुहार लगा रहा है। आखिर क्यों पुलिसकर्मियों ने इनके साथ इस तरह का सलूक किया, इसकी वो लोग जवाब मांग रहे हैं। तो पूर्व सैनिक के परिवार को पुलिसकर्मियों ने निशाना बनाया है। इस परिवार के कई गंभीर आरोप पुलिस पे लगाए गए हैं इनके जरिए, और अब पुलिस में मुकदमा दर्ज कराया गया है। आला अधिकारियों से इंसाफ की गुहार लगाई जा रही है कि आखिर क्यों पुलिसकर्मियों ने इस परिवार को निशाना बनाया। तिलियापुर में आनंद नगर एक जगह है, वहाँ पे एक सुरेंद्र किशोर नाम का आदमी, उसने दारू पी के कुछ खुराफात करी, तो उसकी गांव वालों ने पुलिस को सूचना दी। उसके सूचना पे पुलिस वहाँ गई थी। तो पुलिस ने अपनी कार्रवाई करते हुए उससे पूछा, भाई तुम दारू पी के क्यों इस तरह की वो कर रहे हो। उसी पे उनका ये आरोप है कि पुलिस ने हमारे साथ मारपीट करी और हमारे साथ अभद्रता की। इस संबंध में जांच मैं कर रहा हूँ और जो भी सत्यता मिलेगी उसी के अनुरूप वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। देखिए, जो जांच में दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ तो कार्रवाई होगी। बाकी सत्यता है नहीं है, कितनी है, उसकी जांच की जा रही है। जो भी होगा वैधानिकता के अनुरूप। 9:30 से 10:15 या 10:30 के करीब जो पुलिस आती है मेरे कमरे में, और मुझे मैं एक अंडरवियर में सोया हुआ हूँ रात को, और मुझे आके पीटना शुरू करती है। मेरी पत्नी मेरा बचाव करती है तो मेरी पत्नी को भी पीटा। अब न जाने किस कारण से आई है। और बाहर जाके मेरे बहुओं को, मेरी माँ को, मेरे भाइयों को, सबको जो मिला उसे, मैंने महिलाओं को तो एक टारगेट की तरह पीटा गया। लेकिन मेरे ये समझ में नहीं आया कि किस कारण से पुलिस ने इस प्रकार का व्यवहार किया। और मारपीट करने के लिए कोई महिला पुलिसकर्मी भी आए थे? खाली पूरे ये जेंट्स थे, कोई महिला पुलिस नहीं थी। हमारे तो समझ में नहीं आया, ये आधी रात को इस प्रकार से धड़ाधड़ ये गुंडों की माफिक, ये क्या कार्रवाई हो रहा है। बुढ़ी माँ और 75 वर्ष की, उनको भी नहीं बख्शा गया। मैं, मेरे हस्बैंड काम कर रहे थे, दुकान है हमारी फास्ट फूड की, वो दुकान का सामान मैं अंदर रख रही थी। इतने में रात में पुलिस हमारे घर में घुस गई। 5 पुलिसकर्मी थे, 3 बाइक में आए हुए थे, और उन्होंने आते ही मैंने उनसे आने का कारण पूछा तो उन्होंने सीधे मेरे पे हावी हो गए। मुझे, मेरी जिठानी और मेरी सास को बहुत मारा है। उनने इतना इतना दुष्चार हम लोग किया है, इतना अभद्रता से हम लोगों को व्यवहार किया। बिल्कुल उन्होंने मेरा कारण सिर्फ इतना था, मैंने उनसे सिर्फ इतना सा पूछा कि आप क्यों आए हैं। मैंने आने का कारण पूछा। उनके साथ कोई महिला पुलिसकर्मी नहीं थी, 5 पुलिस वो थे कर्मचारी वो लोग। और आते ही पहले मेरे घर में सवार हो गए। पहले आते ही मेरे जब अंदर आए हैं तो उन्होंने मेरे जेट पे हावी हो गए। हम लोगों ने और मेरी जिठानी ने उनसे मारने पीटने के बारे में पूछा तो उनको पहले बहुत मारा। उसके बाद हम लोगों ने पूछा तो आकर के ही वो पहले मेरी छोटी वाली जिठानी को मारा उन्होंने। फिर उसके बाद मैंने उनसे पूछा कि आप ऐसे कैसे हाथ चला रहे हो, तो उन्होंने मेरे को मारा और मेरे से सीधे सवाल करे। मसूरी में बेघर हुए लोगों के समर्थन में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को प्रदर्शन करना भारी पड़ गया, जिसके बाद प्रशासन ने आम आदमी पार्टी और सामाजिक कार्यकर्ताओं समेत 25 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। वहीं केस दर्ज करने से नाराज आप नेता और मसूरी प्रभारी नवीन प्रसाली ने प्रेस वार्ता कर सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि सरकार और स्थानीय प्रशासन गरीब मजदूर लोगों की आवाज को दबाने का काम कर रही है। समूह में और ये आवाज
तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं समेत 25 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। शिफन कोर्ट से बेघर हुए लोगों के साथ इन्होंने प्रदर्शन किया था उनके समर्थन में, और अब इन्हीं के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। इन्होंने कहा कि सरकार और स्थानीय प्रशासन गरीबों की आवाज दबाने का काम कर रहे हैं। बेघर हुए लोगों के पुनर्वास को लेकर एक प्रदर्शन हमारी पार्टी ने किया था, जिस पर पुलिस या दमन से उसको रोकने की कोशिश की। स्थानीय प्रशासन ने, शासन ने उसको विफल करने का पूरा प्रयास किया, लेकिन हमारे साथ जो क्रांतिकारी साथी थे और शिफन कोट की गरीब जनता ने, जिनके सामने अब करो या मरो का संकट आ चुका है, उन्होंने अपनी क्रांतिकारी परिचय देते हुए उसको सफल बनाने की पूरी कोशिश की। आज शिफन कोट इस सरकार के, वर्तमान सरकार के कुशासन और गरीब विरोधी नीति का एक उदाहरण है। आप अगर पूरे उत्तराखंड में घूमेंगे तो पाएंगे ऐसे कई उदाहरण हैं। सरकार आज समर्थवानों की सरकार है। सरकार अगर गरीब कोई आवाज़ उठाता है तो उसको बदले की भावना से देखा जाता है, उस पर काफ़ी सारे केसेस कर दिए जाते हैं। अगर इनके विधायक, इनके लोग यहाँ पर सड़कों पर भीड़ करते हैं अपनी पब्लिसिटी के लिए, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। और डोईवाला के सारंगधरवाला और विशनपुर में जल संस्थान के जरिए पेयजल की नई पाइपलाइन बिछाए जाने का काम जारी है, जिसके चलते ग्रामीणों की पुरानी पाइपलाइन को तोड़ दिया गया, जिससे ग्रामीणों को पीने के पानी के लिए संकट का सामना करना पड़ रहा है। वहीं प्रशासन की तरफ से अब तक पाइपलाइन को जोड़ने का काम नहीं हुआ, जिससे ग्रामीणों में प्रशासन के खिलाफ गुस्सा देखने को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि बड़ी लापरवाही है, जिसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है। तो कई दिन से ग्रामीणों को पीने का पानी नसीब नहीं हो रहा। यहां पे पेयजल की नई पाइपलाइन बिछाने का काम हालांकि जारी है, और पुरानी पाइपलाइन टूटने से ग्रामीण पानी को तरस रहे हैं। इस क्षेत्र में पाइपलाइन बिछाई जा रही है प्लास्टिक की, और इनके द्वारा बिना एनओसी के जेसीबी लगाकर सारे लाइना खोद डाली। जो पुराने लोगों के कनेक्शन है घरों में पानी जाने के, सब तोड़ दिए। उनको भी ठीक करने को तैयार नहीं हो रही हैं लोग, और इनके पास श्रमिकों से कार्य न करा के जेसीबी से कार्य करा रहे हैं। इस संबंध में मैंने एडीएम साहब को भी बोला। इस संबंध में जल संस्थान के जे से भी मेरी बात हुई, लोक निर्माण के जे से भी बात हुई, सिंचाई विभाग के जे से भी बात हुई, और उन्होंने मुझे मौखिक बोला, और मेरे पास प्रमाण है उनके कि हमने इनको एनओसी नहीं दे रखी। इन्होंने अपनी मनमर्जी से लाइन खोदी है। अभी तक हमने कोई एनओसी नहीं दी इनको। अभी बोल रहे हैं कि हम एनओसी देंगे तब कार्य करेंगे। बद्रीनाथ हाईवे पर सड़क चौड़ीकरण का काम किया जा रहा है, लेकिन कंपनी के जरिए पर्यावरण नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। कंपनी की बड़ी मशीनें खुलेआम सड़क का मलबा और भारी बोल्डर अपने डंपिंग जोन में डालने की बजाय सीधा अलकनंदा नदी में उड़ेल रहे हैं, जिससे नदी में गंदगी तो फैल ही रही है, साथ ही पर्यावरण को भी भारी नुकसान हो रहा है। वहीं घटिया निर्माण को लेकर कंपनी पर केस भी दर्ज है, लेकिन अब तक कंपनी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और हरिद्वार में रेलवे से सेवानिवृत्त कर्मचारी ने आगामी 22 अक्टूबर को हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर आत्मदाह करने की चेतावनी दी है, जिसकी सूचना उसने रेलवे के उच्च अधिकारियों समेत सभी संबंधित अधिकारियों को और यूनियन पदाधिकारियों तक पहुंचा दी। उसका आरोप है कि लॉकडाउन के दौरान डॉक्टर के जरिए उसका परीक्षण नहीं किया गया और ना ही फार्मासिस्ट के जरिए भी दवाई दी गई, जिसके चलते उन्हें प्राइवेट अस्पताल का रुख करना पड़ रहा है। है सर कि ये जो हमारे डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर आशुतोष जी, ये जब से लॉकडाउन लगा है, जब से ये इन्होंने अस्पताल में नहीं आए। कंपाउंडर महिपाल जो हैं, उन्होंने एक चादर जो है, दो चादर डाल रखी खिड़की पे जहाँ से दवाई मिलती है। ये किसी से बात नहीं करते। तो मेरी पत्नी की दवाई जो है करीब 2 महीने से इन्होंने नहीं दी। इन्होंने कहा जी मुरादाबाद से आएगी, मुरादाबाद से फिर वो पर्चा आ गया जी कितने दिन की है, लिखवा के लाओ। जब हमें दवाई नहीं मिली तो मैंने अपना जो है कोई जब मेरी सुन नहीं रहा था तो सोशल मीडिया पे मैंने लोगों को, अधिकारियों को बताने के लिए अपनी एक ऑडियो जारी कर दी। मेरा तो यही कहना है जी, बस कि जो आरोप लगे हैं उसकी जांच चल रही है, और आत्मदाह का जो है उन्होंने अपना जो बताया है, जिक्र किया है, ये अपना सबका अपना अपना प्रोटेस्ट करने का, अपोज करने का तरीका है, तो इससे मैं सहमत नहीं हूँ। बाकी मैंने अपनी जो कंप्लेंट्स वगैरह हैं अब वो अपने इंचार्ज, अपने डिपार्टमेंट को बता दिया,
और इस पर जाँच चल रही है, उसका देखते हैं क्या रिजल्ट आता है, तो उसके बाद ही हम बता पाएंगे आपको। और है तो किसी को भी कोई दिक्कत है तो वो प्लेटफॉर्म अपने प्रॉपर चैनल के थ्रू कंप्लेंट कर सकता है। उसके कई माध्यम में रजिस्टर्ड रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ की एसोसिएशन होती है, उनके माध्यम से भी वो अपनी बात रख सकते हैं। लेकिन सोशल मीडिया का सहारा लेकर ऐसी चीज़ें करना का ये मतलब इस चीज़ को फैलाना कि मैं ऐसे करूँगा, तो ये उचित मेरे हिसाब से उचित नहीं है। रुद्रपुर के ट्रांजिट कैंप थाना क्षेत्र में ट्रैक्टर ट्रॉली और बाइक में जबरदस्त भिड़ंत हो गई। हादसे में 7 साल के मासूम की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो उत्तराखंड में बीए और एमए की परीक्षा चल रही है, तो वहीं इग्नू की परीक्षाओं का भी दौर चल रहा है। परीक्षाओं में भाग लेने आ रहे सभी छात्र छात्राओं से अपील की जा रही है कि वो लोग परीक्षा शुरू होने से आधा घंटा पहले परीक्षा केंद्र पे पहुंचे और कोरोना से बचाव के हर उपाय का पालन करें। रुद्रपुर किच्छा हाईवे पर सड़क किनारे कबाड़ के 4 गोदामों में भीषण आग लग गई, जिससे अफरा तफरी मच गई। वहीं मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज।